थोड़ा सोच कर देखें तो पता चलेगा कि हम ऐसे व्यक्ति को भगवान का रूप मानने में झिझकते नहीं, जिसने हमारी मुश्किल समय में कुछ मदद की हो, कुछ सहायता की हो। पर गुरु ने तो हमारी ऐसी सहायता की है जिसका बखान कर पाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है। हमारा श्वास श्वास प्रभु दर्शन बिना व्यर्थ ही जा रहा था। गुरु कृपा से ही आप अपने परम पिता सच्चिदानंद का सुख प्राप्त कर रहे हैं। इसी पर एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा परिवार था। उसके पास एक सुंदर सी प्यारी सी दूध देने वाली गाय थी। उस गाय के सहारे वह सारा परिवार स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर बड़ा ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन गाय चराने वाले की लापरवाही के कारण गाय को कोई दूसरा व्यक्ति चुरा कर लेकर चला गया। जब सायंकाल को गाय घर पर वापस न लौटी तो सारा परिवार व्याकुल हो उठा। घर पर बड़े बूढ़े घर से निकल पड़े। सारी रात आसपास के गांव में खाक छानते रहे, पर गाय का कुछ पता न चला। आखिर थक हार कर, हताश निराश होकर और प्रभु इच्छा को प्रबल मान चुपचाप बैठ गए। पर रह रहकर गाय की प्यारी प्यारी आकृति उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। बच्चे स्वप्न में भी बड़बड़ा रहे थे। इसी प्रकार पूरा एक सप्ताह गुजर गया। सायं के लगभग 5 बजे थे। सारा परिवार चुप साधे बैठा था। एक सप्ताह पहले तक प्रतिदिन इसी समय वे गाय को दूहकर बाल्टी भर दूध प्राप्त करते थे। तभी उनके मोहल्ले में रहने वाला रामू गाय के साथ अकस्मात सामने खड़ा दिखाई दिया। गाय को देखते ही परिवार के सभी सदस्यों ने सहजता से नृत्य करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने गाय को ले जाकर खूंटे से बांध दिया। अब एक ओर वह रामू था तो दूसरी ओर परिवार के 10-12 सदस्य। रामू ने बड़े संक्षेप में बता दिया कि उसके गांव का एक जाट इस गाय को भगा कर ले गया था। जैसे ही उसकी नजर उस गाय पर पड़ी, वह गाय को पहचान गया। तभी उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी न किसी तरह गाय को ले जाएगा। सीधे ढंग से तो वह गाय को उस जाट से प्राप्त करने में असमर्थ था। उसने सुबह प्रातः 4 बजे उठकर खड़ा हुआ और उस जाट के घर के पास ही एक जगह छिपकर बैठ गया। और जैसे ही वह जाट दूध दोकर घर के अंदर घुसा, वह अवसर पाकर गाय को भगाने में सफल हो गया। परिवार का एक एक सदस्य रामू की भरपूर प्रशंसा कर रहा था। उसके पास से कोई भी उठकर जाने को तैयार न था। कोई उसको रोटी पूछ रहा था तो कोई उसके लिए मिठाई ला रहा था। रामू वैसे तो नीच जात का माना जाता था, लेकिन सभी उसकी सेवा में जुटे हुए थे। यहाँ तक कि वे अपनी गाय को भी भूल बैठे थे। उस गाय को जो उनके सुखों का असली साधन थी, जिसके लिए वे इतने आंसू बहा रहे थे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस प्रकार रामू के एहसान को चुकाएं। यही नहीं हो, इसके पश्चात वे जहाँ कहीं बैठते रामू की ईमानदारी और साहस की चर्चा अवश्य करते।
वे कहते न थकते कि रामू के वेश में स्वयं भगवान ने उसकी सहायता की है। यदि हम सोचें तो हमें मानना पड़ेगा कि हम उस व्यक्ति की प्रशंसा में तो दिन रात एक कर सकते हैं और उसे भगवान का रूप मानने में रत्ती भर संकोच नहीं करते, जो हमारी किसी खोई हुई वस्तु को खोज कर ला करके दे दे या हमारी किसी प्रकार मदद करे। वह वस्तु हमें केवल क्षणभंगुर सुख ही प्रदान कर सकती है, और अगर वह वस्तु न भी मिले तो भी हम उसके स्थान पर उससे भी कहीं अच्छी वस्तु थोड़े से त्याग परिश्रम से प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। परंतु वह महान विभूति जो हमें सच्चिदानंद प्रदान करती है, उसे भगवान रूप मानने में हम कई तरह के हेर फेर और कुतर्क प्रस्तुत करते हैं। यदि आपके सद्गुरु पर आप पर ऐसी कृपा हुई है कि उसने आपकी आत्मा को ऐसे परमात्मा से जोड़ दिया है कि जिसको पाकर आपकी आत्मा आवागमन के भयंकर चक्कर से मुक्ति पाने में सफल हो गई, तो निसंकोच उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस महात्मा का यशोगान कीजिए और उसे भगवान का रूप अथवा उसे भगवान से बढ़कर पूजने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। थोड़ा सोच कर देखें तो पता चलेगा कि हम ऐसे व्यक्ति को भगवान का रूप मानने में झिझकते नहीं, जिसने हमारी मुश्किल के समय कुछ सहायता की, पर गुरु ने तो हमारी ऐसी सहायता की है जिसका बखान कर पाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है। हमारा श्वास श्वास प्रभु दर्शन बिना व्यर्थ ही जा रहा था। गुरु कृपा से ही आप अपने परम पिता सच्चिदानंद का सुख प्राप्त कर रहे हैं। अस्तु ऐसी शक्ति को भगवान न समझने का अर्थ तो यही होगा कि हम भगवान को माँ से भी कम महत्व देते हैं। एक दूसरी घटना से हमको समझ में आता है कि जो गुरु है उसका शुक्रिया हमको क्यों अदा करना चाहिए, जिसने हमको ईश्वर का ज्ञान कराया। 3 नौजवान अमेरिका के किसी होटल में ठहरने के लिए बुकिंग कराई। जब बुकिंग कराई तो उनको 75वीं मंजिल पर कमरा मिला। रात के 12 बजे लिफ्ट बंद हो जाती थी। अब सीढ़ियां चढ़ते बोरियत दूर करने के लिए एक नौजवान लतीफ़ा सुनाया और सुनते सुनाते वे 25वीं मंजिल तक आ गए। दूसरे नौजवान ने गाना सुनाया और सुनते सुनाते अगले 25 मंजिल पर वो आ गए। और तीसरे नौजवान ने कुछ किस्से सुनाए और वो किस्से सुनते सुनाते अब 75 मंजिल पर पहुंच गए। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो तीनों बंदे बेदम होकर के गिर पड़े। जहां उनको खुशी मिलनी थी, जहां पे उनको आराम करना था, लेकिन अब क्यों गिर पड़े वो बेदम होकर के? क्योंकि उन्होंने कमरे की चाबी रिसेप्शन पर भूल आए थे। कहने घटना का अर्थ ये हुआ कि इंसान अपनी जिंदगी के 25 साल खेल कूद, हंसी मजाक और फिजूलियत में जया कर देता है।
अगले 25 साल नौकरी, काम धंधे, शादी, बच्चे और अपने ऐशो आराम की चीज जुटाने में जया कर देता है। और उसका जो अगला 25 साल है, अगर जिंदा रहे तो बीमारी, डॉक्टर, हॉस्पिटल में ही चला जाता है। अब मर गए तो पता चलता है कि परमात्मा के दर की चाबी तो लाई ही नहीं, दुनिया में ही रह गई। इसलिए समय रहते ईश्वर का ज्ञान, जानकारी, साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है। जब तक पूर्ण सद्गुरु नहीं मिलता तब तक हमें सच्चिदानंद का दीदार नहीं हो सकता। अगर हमने कर लिया है तो हमें हर पल, हर श्वास अपने गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें निरंकार प्रभु परमात्मा, जिनको पाने के लिए बहुत तप करना पड़ता था, आज मिल गया। आपको इस निरंकार प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कब हुआ, किस एज में हुआ, आप हमें ज़रूर बताने की कृपा करें, हमें बेहद खुशी होगी। साथ संगत बड़े प्यार से कहना जी, धन्यवाद।